10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको हिंदी सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एनुअल एग्ज़ाम 2025, एग्ज़ाम समय 3 घंटे, कुल अंक 80। नीचे यहाँ पे सामान्य निर्देश दिए गए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले देखिए खंड क। फर्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें जो है व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है क, निम्नलिखित में से संकल्प का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना जो नहीं है, इसका राइट आंसर है समग्र। बाकी जो लक्ष्य, प्रतिज्ञा और प्रण, ये सभी जो है संकल्प के पर्यायवाची होते हैं। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण को छांटिए। तो ये है इस और यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन गए, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय नहीं है, ये है दुबला। बाकी सभी में जो प्रत्यय हैं, प्रत्यय वो होते हैं जो किसी शब्द के बाद में लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसोई में सेब रखे हैं, वे मीठे हैं, उन्हें इधर ले आओ। इन वाक्यों को मिलाने पर कौन सा सरल वाक्य बनेगा। सरल वाक्य आपको बनाना है। तो रसोई में रखे मीठे सेब इधर ले आओ, ऑप्शन 4 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन एड है, समास के निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो इसमें देखिए सबसे पहला है आज जन्म, ये अव्ययभाव समास है। द्विगु समास चंद्रमुख, ये द्विगु समास नहीं है। द्विगु में क्या होती है, गिनती होती है, काउंटिंग। राह खर्च, ये तत्पुरुष समास है। और क्रमदार ये समास, ये जो है लालमणि। इसमें जो है सेकंड गलत है, बाकी 1, 3 और 4 ये सभी राइट है। इसमें राइट ऑप्शन अपना थर्ड, यानी कि 1, 3 और 4 ये क्या है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन से उपयुक्त विलोमार्थी शब्द लिखकर खाली स्थान को जो है पूरा कीजिए। सशक्त की विजयी होती है, डैश को तो पराजित होना पड़ता है, किसको होना पड़ता है, दुर्बल को, ऑप्शन 4 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, तू मित्र है या शत्रु, जहां भी जाता है वहां मेरे सामने डैश रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। तो जहां भी जाता है मेरे सामने दीवार खड़ी कर देता है, ऑप्शन 4 राइट। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित प्रश्नों के यथा निर्दिष्ट उत्तर दीजिए। फर्स्ट है इसमें क्या है, दो चौपाई छंद किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। नेक्स्ट है विकारी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। यण स्वर संधि के किन्हीं 2 लक्षणों का उदाहरण स्पष्ट कीजिए, यानी कि उदाहरण आपको लिखना है। इसका कंप्लीट जो है सॉल्यूशन आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे आप देख सकते हैं। या फिर आपको जो है इस कोने में वेबसाइट का नाम दिख रहा है, इस वेबसाइट को डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कीजिए और वहाँ पे आप जो है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसी की ओर में है, निम्नलिखित संधि के भेदों को उनके उदाहरणों सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे आपको मैच करना है इनके साथ, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध आपको लिखना है। इसमें पहला है क, जीवन में त्योहारों का महत्व। ख, ऑनलाइन खरीदारी व्यापार का बदलता स्वरूप। ग, हरियाणवी युवाओं में बढ़ती विदेश जाने की प्रवृत्ति। ग, आत्मनिर्भर भारत। अड, आदर्श विद्यार्थी के गुण। क्वेश्चन 4, विद्यालय में खेल नर्सरी स्थापित करने के लिए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। और इसी के अथवा में है, कुसंगति से बचकर रहने के लिए 10वीं कक्षा में पढ़ रही अपनी छोटी बहन को एक पत्र लिखिए। नेक्स्ट है यहाँ पे खंड ख। क्वेश्चन 5, क्षितिज भाग 2 नामक पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड पर आधारित जो प्रश्न है, इनके आपको आंसर लिखने हैं। इसमें पहला प्रश्न है क, कवि ने कविता का शीर्षक अट नहीं रखा है क्योंकि फागुन का सौंदर्य प्रकृति में नहीं समा पा रहा है, ऑप्शन 1 राइट। क्वेश्चन 2, नेक्स्ट है, फसल को किसका सिमटा हुआ संकोच कहा गया है, हवा की थिरकन का, ऑप्शन 2 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगतकार कविता में किसे मुख्य भूमिका प्रदान करने का प्रयास किया गया है, जो स्वयं की सफलता का त्याग कर दूसरों का आधार बनते हैं, ऑप्शन 3 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्साह कविता में बादल के लिए क्या विशेषण प्रयुक्त हुआ है। इसमें ललित, घुंघराले और काले। इसमें राइट आंसर है उपयुक्त सभी, यानी कि सभी जो विशेषण जो है प्रयुक्त हुए हैं, यानी कि यूज हुए हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो उत्साह कविता है इसकी कवि का नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं उत्साह कविता के कवि का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्धव के व्यवहार की तुलना गोपियों ने किससे की है, सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको बताना किससे की है,
पहला है जल में रहने वाले कमल के पत्ते से, ये स्टेटमेंट सही। नेक्स्ट है जल में पड़े रहने वाले तेल की गागर से, ये भी सही है। गुड़ से चिपकी रहने वाली चिट्ठी से, ये रॉन्ग। कृष्ण की प्रीति नदी में पांव डुबोने से, गलत। इसमें ए और बी जो है दो ऑप्शन राइट होंगे, तो क्वेश्चन जो अड़ा है इसमें राइट आंसर है अपना सेकंड, कथन ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मकथ्य कविता में कवि के जीवन की विडंबना क्या है? तो इसमें है जीवन का सरल होना, मित्रों द्वारा धोखा दिया जाना, मित्रों द्वारा आत्मकथा लिखने को कहना। इसमें राइट आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 6, क्षितिज बागडोर नामक पाठ्य पुस्तक के निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस काव्यांश को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पे नीचे जो इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए उनके आंसर आपको लिखने हैं। तो इसमें सबसे पहला है, संगीतकार का स्वर मुख्य गायिका की सहायता कब करता है? जब उसका गला बैठ जाता है, जब गला बैठता तब। क्वेश्चन 2, आवाज़ से राख जैसा गिरता हुआ इस पंक्ति में मुख्य गायक की किस स्थिति को बताया गया है? बुझता हुआ स्वर स्थिति को। संगीतकार किसका प्रतीक है? सहयोगी का प्रतीक है जो पर्दे के पीछे काम करता है। प्रस्तुत काव्यांश की कवि, देखिए सबसे पहले कवि का नाम है मंगलेश डबराल और कविता का नाम है संगीतकार। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन 5, संगीतकार द्वारा अपनी आवाज़ को दबाए रखने के लिए प्रयास को कवि ने मनुष्यता मानने के लिए क्यों कहा है? इसलिए कहा है क्योंकि वह त्याग करता है। क्वेश्चन 7, क्षितिज बागडोर नामक पाठ्यपुस्तक के निम्नलिखित काव्यांश में निहित भाव एवं शिल्प सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। इनका आपको भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य करना है, लिखना है। क्वेश्चन 8, क्षितिज बागडोर नामक पाठ्यपुस्तक के काव्यखंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, आत्मकथ्य कविता में कवि अपनी आत्मकथा में जिन तथ्यों का उल्लेख नहीं करना चाहता है उनमें से किन्हीं 3 तथ्यों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 2, यह दंतुरित मुस्कान कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पे खंड ग। क्वेश्चन 9, क्षितिज बागडोर नामक गद्यखंड के आधार पर जो प्रश्न पूछे गए हैं, इसमें फर्स्ट एक है, माँ का निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा त्याग किसका आदर्श नहीं बन सकता? लेखिका का। ऑप्शन 3 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वालों को ग्राहकों के बारे में कौन सी बात पता है? वे खीरे पर मसाला लगाते हैं। ऑप्शन 3 राइट। नेक्स्ट है ग, दत्त पगली ई भारत रत्न हमको सहनिया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। इस कथन के आधार पर बिस्मिल्लाह खां के बारे में कौन सी बात कही जा सकती है? तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपको फिर भी इसका आंसर नहीं पता है तो भी आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में इसका राइट आंसर बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धार्थ ने आज से 2500 वर्ष पूर्व घर को किस लिए त्याग दिया था? तृष्णा से वशीभूत लड़ती कटती मानवता के सुख के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर तो इसे बेचारे की दुकान भी नहीं, वाक्य में हालदार साहब की कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त हो रही हैं? इसमें है आश्चर्य और दुख। ऑप्शन 3 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत जी की गले में बंधी हुई बेडोल माला किससे बनी थी? तुलसी की जड़ों से। ऑप्शन 2 राइट। क्वेश्चन 10, क्षितिज बागडोर नामक पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस गद्यांश को एक बार अच्छे से आप पढ़ लीजिए, इससे संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला है, पड़ोस कल्चर से क्या अभिप्राय है? इसका मतलब है पड़ोस संस्कृति से। क्वेश्चन 2, लेखिका के बचपन में घर की दीवारें कहाँ तक फैली रहती थी? मोहल्ले तक। इसमें आ जाएगा मोहल्ले तक फैली रहती थी। क्वेश्चन 3, लेखिका के बचपन में मोहल्ला संस्कृति कैसी थी? लेखिका के बचपन में मोहल्ला संस्कृति में कुछ घर परिवार का हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश के रचयिता और पाठ का नाम लिखना है आपको। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं रचयिता, किसने रची है? इसका जो रचयिता है ये है मनु भंडारी। नेक्स्ट है पाठ का नाम। पाठ का नाम है एक कहानी यह भी। पाठ का नाम है एक कहानी है भी और इसके रचयिता है मनु भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, आज का महानगरीय जीवन कैसा है? महानगरों में फ्लैट में रहने वाले लोग पड़ोस कल्चर से अनजान हैं। क्वेश्चन 11, स्वयं प्रकाश
अथवा यतीन्द्र मिश्र का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। आपको इन दोनों में से एक का जो जीवन परिचय लिखना है। क्वेश्चन 12, क्षितिज भाग 2 नामक पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत मृत्यु को आनंद का उत्सव क्यों मानते हैं। ख, सच्चे अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। संस्कृति पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। इनका जो कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे जाके देख सकते हैं, या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट दिख रही है, इस वेबसाइट को डायरेक्ट गूगल के ऊपर ओपन कीजिए और वहाँ पे आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट है खंड घ, क्वेश्चन 13, कृतिका भाग 2 के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें प्रश्न है, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर हिरोशिमा की घटना को भयानकतम दुरुपयोग क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका को कब एहसास हुआ कि तमाम भौगोलिक विविधता और वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद भारत की आत्मा एक ही है। क्वेश्चन क्या है, बाबूजी धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्य थे। माता का अंचल पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए। नेक्स्ट है खंड अड़, जो अड़ है इससे प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन 14, आदर्श जीवन मूल्य माध्यम पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट है, वर्तमान भारतीय समाज में नारी का क्या स्थान है। क्वेश्चन 2, उत्साहपूर्वक जीवन जीने से क्या लाभ मिलता है। क्वेश्चन 3, ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन 4, प्रेरक प्रसंग पाठ के आधार पर आदर्श शिष्य के में जो है किन 3 गुणों का समावेश अनिवार्य है। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मैंने अभी आपको बताया है, यदि आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट दिख रही है, इस वेबसाइट के ऊपर जाके आप जो है सॉल्यूशन इसका कंप्लीट देख सकते हैं। यदि आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी आपको मेरे से बात करनी है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।